जब सृष्टि में असंतुलन आता है, जब अधर्म हावी हो जाता है, तब भगवान विष्णु को कोई न कोई रूप लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। आज हम जानेंगे उनके दूसरे अवतार की महिमा, कूर्म अवतार, जब भगवान स्वयं एक विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। कथा का प्रारंभ। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। देवता और असुर दोनों ही अमृता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन अमृत की प्राप्ति तभी संभव थी जब समुद्र मंथन किया जाए। मंथन से ही अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त हो सकती थीं। देवता और असुर ने यह तय किया कि एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करेंगे, परंतु ये कार्य इतना सरल नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक मंत्रदंड, यानी कोई बड़ा पर्वत रस्सी जिससे पर्वत को घुमाया जाए, और सबसे ज़रूरी एक मजबूत आधार जिससे मंथन के समय वह पर्वत स्थिर रह सके। मंथन के लिए तैयारी। मंथन दंड के रूप में उन्होंने चुना मंदराचल पर्वत, एक विशाल, ऊंचा और भारी पर्वत। रस्सी के रूप में चुना गया नागराज वासुकी, जो स्वयं देवताओं के प्रति समर्पित थे। लेकिन जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण और फिर सागर में डूबने लगा। देवता और असुर असहाय हो गए। सारा प्रयास व्यर्थ होता दिख रहा था। भगवान का कूर्म अवतार। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, हे श्री हरि, केवल आप ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे प्रयास विफल हो रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने भक्तों की पुकार सुनी और प्रकट हुए, लेकिन इस बार एक विशाल कछुए के रूप में। यह था उनका दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। उन्होंने अपना विराट शरीर समुद्र की गहराइयों में फैलाया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया, समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो सका। समुद्र मंथन की अद्भुत प्रक्रिया। असुर वासुकी के मुंह की ओर खड़े हुए और देवता उसकी पूंछ पकड़कर खड़े हुए। जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी के मुंह से विष की अग्नि निकली, जिससे असुर पीड़ित हुए। समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत रत्न और शक्तियां प्रकट होने लगीं। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न। हलाहल विष, भयंकर विष जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य गाय, जिसे देवताओं को दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा, दिव्य और अत्यंत तेजस्वी घोड़ा, इंद्रदेव को प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी, विशाल 4 दांत वाला दिव्य हाथी, यह भी इंद्रदेव का वाहन बना। कल्पवृक्ष, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पेड़, देवताओं ने उसे स्वर्ग में लगाया। अप्सराएं, अत्यंत सुंदर अप्सराएं समुद्र से प्रकट हुई। चंद्रमा, चमकदार चंद्रमा प्रकट हुआ, जिससे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। लक्ष्मी माता, धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी, स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में वर्ण किया। वारुणी मदिरा, जिसे असुरों को दिया गया। धन्वंतरी वेद, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत, अंतत अमृत प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त हुआ। अमृत का विवाद और मोहिनी रूप। अब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद हुआ। हर कोई अमृत पीना चाहता था। असुर छल से पूरा अमृत लेना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी ने
असुरों को मुंह में डाल दिया और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। राहु केतु की कथा। एक असुर स्वरभानु ने देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर राहु बना और धर केतु। आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करते हैं। कूर्म अवतार का महत्व। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म रूप में सृष्टि को संतुलन दिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देकर संपूर्ण अमृत प्राप्ति की प्रक्रिया को सफल बनाया। यह अवतार हमें सिखाता है धैर्य और आधार सबसे आवश्यक है। जब चारों ओर अस्थिरता हो तब कोई न कोई कूर्म बनकर हमें स्थिरता देता है। भगवान हर रूप में हमारी सहायता करते हैं, चाहे वह कछुए का हो या मोहिनी का। निष्कर्ष। कूर्म अवतार केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें तो वह किसी भी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं। धैर्य, स्थिरता और निस्वार्थ सेवा ही सच्चे धर्म का मार्ग है। अगर आपको कूर्म अवतार की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें। नमस्कार।